नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण कथनों के बारे में। ये अभी तक जो 2011 से लगाकर 2018 तक जो एग्ज़ाम हुई थी टेट की, जो सभी जो टेट एग्ज़ाम हुई है दोस्तों, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो एग्ज़ाम हुई है, उन सभी का विश्लेषण यहाँ पर दोस्तों मैं लेकर आया हूँ। यहाँ पर आपको 35 प्रश्न मिलेंगे और यहाँ पर विगत जो 8 या 9 वर्षों में जो पूछे गए दोस्तों कथन है, उन्हीं का संग्रह है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। यदि आपको इस टॉपिक पर और भी वीडियो चाहिए दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट चाहिए, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसका सेकंड पार्ट बना दूंगा। और ऐसे ही दोस्तों इंटरेस्टिंग मैं वीडियो बनाता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो साथ ही सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे कुछ कथनों के बारे में। महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और सभी जो कथन है वो कहीं ना कहीं दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पहला कथन है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विशेष की अवस्था है। यहाँ कथन किसका है? जो कथन है दोस्तों इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर मैं 4 विकल्प भी पढ़ूंगा दोस्तों, आप अपनी कॉपी में भी इसका आंसर लिख सकते हैं। आपको पता भी हो जाएगा कि आपने जो अभी तक कथन पढ़े वो किस प्रकार के पढ़े और आप उसमें कितने नंबर ला सकते हैं। पहला विकल्प है स्टेनले हॉल, दूसरा है किलपेट्रिक, तीसरा है जरसील्ड और चौथा है स्ट्रेंग। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर होगा यहाँ कथन स्टेनले हॉल का है। यहाँ पर इसका ए वाला विकल्प सही रहेगा। अगला जो कथन है, अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यहाँ कथन है दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। एक ही टेट एग्जाम में नहीं दोस्तों, कहीं टेट एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके सामने 4 विकल्प हैं, स्किनर, क्रो एंड क्रो, गेशल या फिर एडल। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर होगा यहाँ कथन क्रो एंड क्रो का है। यहाँ पर बी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, सीखना व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन है। यहाँ कथन किसका है? आपके सामने 4 विकल्प हैं, वुडवर्थ का है, स्किनर का है, मॉर्गन का है या फिर गिलफोर्ड का है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यहाँ गिलफोर्ड का कथन है। यहाँ पर डी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, अगला कथन है हमारा, सीखने के सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं। यह किसका कथन है? आपके सामने 4 विकल्प है, प्रेशी का है, रॉबिन्स का है, फ्रेडसन का है या फिर हैरिक्स का है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर होगा यह कथन फ्रेडसन का है। यहाँ पर सी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। यहाँ कथन है, यहाँ कथन किसका है? महात्मा गांधी का है, डॉक्टर राधाकृष्णन का है, कुप्पुस्वामी का है या फिर डगलस का है। यहाँ पर दोस्तों कुप्पुस्वामी लिखा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। तो आपके सामने 4 विकल्प है दोस्तों, इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा यहाँ कथन डॉक्टर राधाकृष्णन का। यहाँ पर बी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, बालकों के प्रयास की इच्छा जीवित रखिए। यहाँ किसका कथन है? महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों, काफ़ी बार यहाँ भी एग्जाम में पूछा गया है। स्किनर का है, जेम्स का है, गिलफोर्ड का है या फिर वुडवर्थ का है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही विकल्प रहेगा यह कथन जेम्स का है। बी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला कथन है, अगला प्रश्न है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। यहाँ किसका कथन है? यहाँ पर दोस्तों आपके सामने 4 विकल्प है, जो बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है, स्किनर का है, जेम्स का है या फिर वाटसन का है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा यहाँ कथन वुडवर्थ का है। यहाँ पर ए वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जन्म से समान होते हैं? यह कथन किसका है? गिलफोर्ड का है, वाटसन का है, स्किनर का है या फिर वुडवर्थ का है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा यह कथन वाटसन का है। यहाँ पर बी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रियाप्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? यहाँ कथन किसका है? वाटसन का है, स्किनर का है, गथरी का है या फिर थॉर्नडाइक का है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर होगा यहाँ कथन स्किनर का है। यहाँ पर बी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है,
किसके अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है? यहाँ पर आपको बताना दोस्तों किसके अनुसार है, वुडवर्थ के, गैरेट के, हॉलेट के या फिर थॉर्नडाइक के। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर होगा, यहाँ जो कथन है या यहाँ जिसके अनुसार है वो वुडवर्थ के अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। यहाँ पर ए वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यहाँ कथन दिया गया है, किसका है दोस्तों? यहाँ कथन किसने दिया है? डेवी द्वारा, गिलफोर्ड द्वारा, क्रूज द्वारा या फिर रास द्वारा? तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर होगा, यहाँ कथन रास द्वारा दिया गया है। यहाँ पर डी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक प्रत्याशों के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है, यहाँ पर जो कथन है वो किसका है? हरलाक का है, टीपी नन का है, मैकडूगल का है या फिर रास का है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, यहाँ कथन हरलाक का है। यहाँ पर ए वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आघोपांत अध्ययन करना चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों कथन? प्लेटो, अरस्तु, रूसो या फिर रास? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, यहाँ कथन रूसो द्वारा दिया गया है। सी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? जो कथन है दोस्तों ये किसके द्वारा दिया गया है? क्रो एंड क्रो के द्वारा, जेम्स ड्रेवर के द्वारा, स्किनर या फिर रास? तो यहाँ पर हमारा सही विकल्प रहेगा, यहाँ कथन क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। उपरोक्त कथन किसका है? जो कथन है दोस्तों किसका है? मैकडूगल का है, ये मैकडूगल लिखा हुआ है, वुडवर्थ का है, राश का है या फिर ड्रेवर का है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर होगा, जो उपरोक्त कथन है वो वुडवर्थ का है। यहाँ पर बी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यहाँ परिभाषा किसने दी है? यहाँ परिभाषा किसने दी है? वारेन ने, राश ने, वैलेंटाइन ने या फिर स्किनर ने? तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर होगा, यहाँ परिभाषा रास ने दी है। यहाँ पर बी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, सवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यहाँ कथन निम्नांकित में से किसका है? किसका है दोस्तों? यहाँ कथन पियाजे का है, वुडवर्थ का है, वैलेंटाइन का है या फिर रास का है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा, यहाँ कथन पियाजे का है। यहाँ पर ए वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। शेफर ने दिया था यहाँ कथन, हेडफील्ड ने, ड्रेवर ने या फिर लेडेल ने? आपके सामने 4 विकल्प हैं, इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, यहाँ कथन ड्रेवर द्वारा दिया गया। यहाँ पर सी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यहाँ परिभाषा दी है दोस्तों, फिर रिपीट हुआ है एक बार फिर, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों एक और टीएट एग्जाम में पूछा गया था, तो इसलिए इसको डबल से लेना पड़ा आपको बताने के लिए कि यहाँ प्रश्न दोस्तों काफ़ी बार पूछा गया है। आप अपनी कॉपी में भी ये जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी ये कथन है अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और अच्छे से एक बार और पढ़ लीजिएगा। तो आपको सभी को पता है जो यहाँ कथन है ये क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया है, यहाँ क्रो एंड क्रो द्वारा यह परिभाषा दी गई। यहाँ पर सी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, किसके कथना अनुसार सीखने की पूर्ण विधि खंड विधि की अपेक्षा निश्चित रूप से अच्छी है? जो कथन है दोस्तों किसके द्वारा दिया गया है? वुडवर्थ, स्टाउट, विलियम जेम्स या फिर स्टील के द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, यहाँ कथन वुडवर्थ द्वारा दिया गया है। यहाँ पर ए वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। ये कथन किसने दिया था? जो कथन है दोस्तों किसने दिया था? पावलोव ने, स्किनर ने, पियाजे ने या फिर कहलवर्ग ने? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही आंसर होगा, यहाँ कथन पियाजे ने दिया था। यहाँ पर सी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। यहाँ परिभाषा किसके द्वारा दी गई? जो परिभाषा है दोस्तों ये किसके द्वारा दी गई? BF स्किनर, क्रो एंड क्रो, RB केटेल द्वारा या फिर वाटसन द्वारा? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, यहाँ कथन
या फिर यहाँ परिभाषा वाटसन द्वारा दी गई। यहाँ पर डी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि मानसिक आरोग्यता का अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना तथा उसे बनाए रखना है? किसने कहा है? ड्रेवर ने, हेडफील्ड ने, कुप्पुस्वामी ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ये ड्रेवर ने कहा है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है। यहाँ किसका मानना दोस्तों? ये हिंदी पेडागॉजी का प्रश्न है। यहाँ पर जो हिंदी पेडागॉजी है उसमें ये परिभाषा पूछी जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प हैं, इसमें से आपको बताना है कि जो बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना किसका है? मॉन्टेसरी का है, महात्मा गांधी का है, फ्रोबेल का है, या फिर किलपैट्रिक का है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ये महात्मा गांधी का मानना है। यहाँ पर बी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा पिछड़ा बालक वह है जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत कम शैक्षिक उपलब्धि करता है? ये किसने कहा? शॉलेन ने कहा, बर्ट ने, बर्टन हॉल ने, या फिर टेलफोर्ट ने? यहाँ पर 4 विकल्प है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर होगा ये शॉलेन ने कहा। ये सालेन ने कहा, तो दोस्तों यहाँ पर पहला वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य एक विज्ञान है जो मानवीय कल्याण से संबंध रखता है। यहाँ सारे मानवीय संबंधों तथा बातों पर छाया रहता है। यह कथन किसका है? यहाँ कथन किसने कहा है? डीवी क्लाइन ने कहा है, बोरिंग ने, लॉरेंस एफ सेफर ने कहा है, या फिर क्रो एंड क्रो ने यह कथन कहा है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा यह कथन क्रो एंड क्रो का है। यहाँ पर डी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन किसने कहा है? स्किनर ने, गिलफोर्ड ने, पियाजे ने, या फिर बर्ट ने? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा यह कथन पियाजे ने कहा है। यहाँ पर सी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जो शैशवावस्था है उसको सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? रूसो ने, स्ट्रेंग ने, स्टेनले हॉल ने, या फिर वैलेंटाइन ने? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ये वैलेंटाइन ने कहा है। यहाँ पर डी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? किसका दोस्तों? कौन सा सिद्धांतकार का मत है यहाँ? जो यहाँ प्रश्न दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। जो टेट एग्जाम है वहाँ पर आप उठा के देख लीजिए, 2011 से लगाकर 2018 तक दोस्तों आपको काफ़ी टेट एग्जाम में यहाँ प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर 4 विकल्प हैं। बंडूरा ने कहा है, मेस्लो ने, स्किनर ने, या फिर पियाजे ने? तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर होगा यह कथन मेस्लो के द्वारा कहा गया है। यहाँ पर बी वाला विकल्प सही रहेगा। यह मेस्लो का मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। यहाँ पर बी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? यह कथन गेट्स व अन्य, मॉर्गन और ग्रीलैंड के द्वारा, स्किनर, या फिर क्रॉनबेक के द्वारा? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ये गेट्स व अन्य के द्वारा दिया गया कथन है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसने दिया है? जो कथन है दोस्तों ये किसने दिया है? आपके सामने 4 विकल्प हैं, इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर को दोस्तों यह कथन गेसेल द्वारा दिया गया है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन है, जो कथन है दोस्तों किसका है? आपके सामने 4 विकल्प हैं, इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा यह कथन रास का है। यहाँ पर बी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन है, तो कथन है दोस्तों ये किसका है? कोल एवं ब्रूस का है, ड्रेवर का है, यहाँ पर ड्रेवर लिखा हुआ है, सी वाला विकल्प है डिहान का है, या फिर क्रो एंड क्रो का है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा यह कथन क्रो एंड क्रो का है। यहाँ पर डी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला और लास्ट प्रश्न है,
विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यहाँ कथन किसका है? आपके सामने 4 विकल्प है। हर्लॉक का है, जीन पियाजे का है, ड्रेवर का है या फिर फ्रायड का है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा दोस्तों, यहाँ कथन ड्रेवर का है। यहाँ पर सी वाला विकल्प सही रहेगा। दोस्तों आगे भी आपको इस जैसे जो वीडियो बनाया दोस्तों आज मैंने, जो विगत वर्षों में पूछे गए जो कथन है, यदि ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक मेरे चैनल को आपने दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद। और दोस्तों हाँ, साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि आपने जो भी 35 प्रश्न या फिर 35 कथन मैंने पढ़े हैं उसमें आपको कितने नंबर आए, ये मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। तो मैं यहीं पर वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।